ये मानना चाहिए कि परमात्मा स्वप्रकाशक, परप्रकाशक भी वही है और स्वप्रकाशक भी वही है। विश्व के भीतर भी प्रकाश उसी के द्वारा है और सारे संसार में प्रकाश रूप से वही है। किसी प्रकाश के द्वारा परमात्मा को देखा नहीं जाता, बल्कि प्रकाश में ही प्रकाश का दर्शन अपने आप होने लगता है। उस प्रकाश की प्राप्ति व्यक्ति को साधना के द्वारा होती है। माता जानकी जी ने कहा, माम विद्धि मूल प्रकृतिम, मैं प्रकृति की मूल हूं और उस मूल प्रकृति के द्वारा सर्गस्थित्यंत कारिणीम, सर्ग में, उसके निर्माण में, सृजन में, स्थिति में, पोषण में, संहार में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने में उद्भव स्थित संहार कारिणीम ये कहा है। वही बात यहां अध्यात्म रामायण में कह रहे हैं कि मूल प्रकृति मैं हूं और उसके कारण तस्य सन्निधि मात्रेण सजाम इदम अतीन्द्रता। माया मूल रूप से मैं हूं, जगत की प्रकृति मैं हूं, लेकिन परमात्मा की सन्निधि मात्र से और ये सारे संसार की रचना अतीन्द्रता, आलस्य रहित होकर परमात्मा की माया के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण, पोषण और संहार होता है। इसलिए माता जानकी कह रही कि माया के आश्रय से ब्रह्म कुछ करता दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्रह्म तो स्वयं में अपने आप अक्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया हो ही नहीं सकती। लेकिन इस संसार को चलाने के लिए परमात्मा माया का आश्रय लेकर, जानकी जी कहते हैं मेरे ही आश्रय से, और वो परमात्मा उनकी इच्छा से मैं ही इस सारे संसार का सृजन, पालन और संहार करती हूं। तत् सानिध्यमया सृष्टम तस्मिन आरोप्यते बुधई ही। और कई बार परमात्मा के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग। माया के आश्रय से परमात्मा स्वेच्छया अपने आप क्षोभन करके सृष्टि को रचना प्रदान करता है, लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण संसार में कई बार लोग परमात्मा के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान की लीला का ही वर्णन किया गया है। अयोध्या नगरे जन्मो रघुवंशेति निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षणम तथा अहिल्या शाप शमनम चाप भंगो महेशुतः मत पाणिग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षया अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिका। इन सारी कथाओं को आप सुन चुके हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए, यज्ञ का रक्षण किया, अहिल्या को शाप मुक्त किया, धनुर्भंग की लीला हुई। जानकी जी कहते मेरा पाणिग्रहण हुआ। फिर भार्गव परशुराम जी के अहंकार का क्षय हुआ। अयोध्या नगर में हम लोग आए, जो एक नई बात अध्यात्म रामायण में मैंने आज पढ़ी, किसी पहले रामायण में पढ़ी नहीं थी, क्योंकि उनके वर्णन से तो ऐसा लगता है कि राम जी का विवाह हुआ, अयोध्या आए, मंथरा ने अपना षड्यंत्र प्रारंभ किया, कैकेयी नाराज हो गई और राम को वनवास हुआ, ऐसा ही पढ़ने में आता है। लेकिन इसमें बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिका। विवाह के बाद जानकी जी 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे, उसके बाद वनवास हुआ। ये एक नया उद्घाटन अध्यात्म रामायण के द्वारा हो रहा है। अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिका। मैं 12 वर्ष तक भगवान श्री राम के साथ अयोध्या में निवास करती रही, और उसके बाद दंडकारण्य गमनम विराधवद एव च माया मारीच मरणम माया सीता ऋतिस्तथा। बात की लीलाएं सब जो जो हुई उनका वर्णन करते जा रहे हैं। फिर वो सारा होने के बाद में विभीषण को राज्य का दान हो गया। पुष्पकेण मया सह, और पुष्पक विमान पर बैठकर उत्तरकांड में भी उसका वर्णन आता है, भगवान अयोध्या आए।